औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1, आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 तो वो अब आपके पास पार्ट है, पहला पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है इसके रफ अमल में जो है कुछ वैल्यूज हम लिख लेते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट आप लोगों को बताया था कि लीनियर इक्वेशन की फैक्टराइजेशन क्या होती है कि कॉमन ले लिया जाता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। इसी तरह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन इस तरह करते हैं कि इसके फर्स्ट डिजिट और लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये अब आपके पास मल्टीप्लीकेशन में आ गया 12। अब देखेंगे 12 किस किस टेबल में आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 आ गया है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 आ गया है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 3 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 लिखा गया है, 7 के टेबल में नहीं आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, 1 फर्स्ट वाला लास्ट वाला ये दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। एक साइड पर लिख ली वैल्यू, उनका वो जो आपके पास साइड पर लिखी हुई वैल्यू है उसे किस किस टेबल में आता है वो आप लोगों ने मेंशन कर लेना। इसके बाद आप लोगों ने कोई ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिनको ऐड करें या जिनको सब्ट्रैक्ट करें आपके पास ये सेंटर वाली वैल्यू बन जाए। सेंटर वाली वैल्यू अभी क्या है आपके पास 1। इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास 8 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास -8 आ जाएगा। 1 जो है वो आपके पास किसी सूरत में नहीं आएगा। इन दोनों के डिफरेंस में 1 है तो आप लोग करें कि अगर आपके पास -3 प्लस 4 करते हैं, -3 प्लस 4 करते हैं तो आपके पास 1 आंसर आ जाता है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर एज इट इज 1x की जगह -3x प्लस 4x माइनस 12, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट इन सारे में से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और साथ आपके पास x प्लस 4। करने का पैटर्न सेम वही है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे 1 और 10 है तो आप लोगों के पास 10 आ जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन में देखें 2 मल्टीप्लाई 5 तो ये दोनों का जो आपके पास वैल्यू आ सकती है वो 7 आ सकती है। +2 + 5 आप लोगों के पास +7 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, सारे में से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और साथ आपके पास x प्लस 5। तो ये आपके पास उसके फैक्टर बन गए। ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की जानिब। थर्ड वाला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। इसी तरह जो है वो साइड पर इसके रफ अमल में बॉक्स बना लेते हैं हम। अब आप लोगों ने क्या करना था, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करवाना है। 8 आ गया है तो 8 जो है वो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 4 -2 -4 जो है वो आपके पास -6। मल्टीप्लाई करने से 8 आए प्लस या माइनस करने से आपके पास -6 आए तो वो आपका पेयर जो है बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग लिखोगे एक्स स्क्वायर पहली वैल्यू वैसे ही -2x -4x प्लस 8, इन दोनों में से x कॉमन, x -2, इन दोनों में से -4 कॉमन, x -2, सारे में से x -2 कॉमन और फिर आपके पास x -4। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका थर्ड पार्ट आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके जो है वो 4 वाले पार्ट की जानिब। 4 वाला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास है एक्स स्क्वायर -x
माइनस 56। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना था, तो आप लोगों के पास क्या आ गया 56। इसकी मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों के पास 8 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 56 आ जाता है। यहां पर आप लोग क्या करेंगे, +7 -8 आपके पास -1 आ जाता है। आप लोगों को -1 चाहिए था, x² +7x -8x -56, इन दोनों में से x कॉमन, x +7 -8 कॉमन, x -7, x -7 जो है, सॉरी यहां पर -8 कॉमन है तो x +7 दोनों में से कॉमन आ गया तो x -8, ये आपके पास उसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं उसके 5 वाले पार्ट की जानिब। 5 वाला पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है x² -10x -24, तो आप लोग देखें कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 24, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 -6 एंड -4 आपके पास -10, सेंटर वाली वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। अभी आप लोग देखें तो आप लोगों के पास x² -6x -4x -24, यहां पर आपके पास x कॉमन, x -6 -4 कॉमन, तो आप लोगों के पास यहां पर क्या आ जाएगा x +6। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें तो आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर जो है वो सेम नहीं आ रहे। कॉमन फैक्टर सेम के लिए जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास यहां पर जो वैल्यू है 24 है, 24 जो है वो अगर आप लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन मजीद करें तो आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये वाले अगर आप लोग पेयर सिलेक्ट करते हैं +2, इसके अलावा -12, तो आप लोगों के पास -10 है। तो यहां पर अगर आप लोग इसे सॉल्व करें तो x² +2x -12x, इसके अलावा -24, यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास x कॉमन आ जाएगा, x +2 -12 कॉमन आ जाएगा तो x +2। अब यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x +2 सारे में से कॉमन आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा x -12। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि आप लोग जैसे ही इसमें से -4 कॉमन लेते थे तो आप लोगों के पास x +6 आ गया, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लिकेशन में 6 × 4 करने से 24 आ रहा था, इन दोनों को माइनस करें तो -10, सेंटर वाली वैल्यू भी आ रही थी। लेकिन आप लोगों ने आगे देखा कि जैसे ही आप लोग इनमें कॉमन फैक्टर लेते हैं तो आप लोगों के पास ये आपके पास x -6 आ गया, यहाँ पर x +6 आ गया। अगर आपके पास पेयरिंग में यहाँ पर मुख्तलिफ पेयर्स बन रहे हैं, जो मैंने अभी क्रॉस के निशान लगाया है, तो आप लोगों की वो फैक्टराइजेशन मुकम्मल नहीं होगी, इसीलिए फिर आप लोग सेकंड डिवीजन पर जाओगे। सेकंड डिवीजन फिर मैंने क्या की थी कि उसी 12 के जो है वो 2 के टेबल में देखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 +2 -12, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -10। ये 12 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 24 ही आता है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि यहां पर अगर आप लोग पेयरिंग लेते हैं, अब -12 जो है वो आप लोग अगर पेयर कॉमन लेते हो तो यहां पर +2, यहां भी +2 आ जाता है। अभी ये वाली दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, तो फिर आपके पास क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पेयरिंग सिलेक्शन करते हुए खास ख्याल करना है कि ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो। यहाँ पर जो है आप लोगों ने ये वाली पेयरिंग सिलेक्शन नहीं करनी, आप लोगों ने ये वाली पेयरिंग सिलेक्शन करनी है ताकि उनमें कॉमन चीजें जो है वो आप लोगों के पास आ सके। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 जो है वो आप लोगों के पास है y² +4y -12। तो -12 है तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है वो सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 12, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 +4, इसके साथ सॉरी +6 आ जाएगा और साथ -2, तो आप लोगों के पास +4 में जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास y² +6y
-2y -12। अब इन दोनों में से y कॉमन आ गया तो आपके पास y + 6, इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया तो y + 6। यहाँ पर देखिए आपके पास सेम आ गए तो y + 6 कॉमन आ जाएगा सारे में से, और साथ आपके पास y -2। तो ये आपके पास जो है उसकी फैक्टराइजेशन बन गई। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका 7 वाला पार्ट है। 7 वाले पार्ट में ये स्टूडेंट आप लोगों के पास है y² + 13y + 36। अब डियर स्टूडेंट आप लोग देखेंगे 36 जो है वो आप लोग साइड पे लिख लें 36। अब डियर स्टूडेंट आप लोग देखेंगे 36 किस किस टेबल में आता है। 36 को जो है वो अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं 2 पर, तो आपके पास 2 × 18 आपके पास 36 आ जाता है। फिर उसके बाद 3 × 12 आपके पास 36 आ जाएगा। 4 के टेबल में 4 × 9 आपके पास 36 आ जाएगा। 5 के टेबल में नहीं आता। 6 × 6 तो आपके पास 36 आ जाएगा। 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं। तो आप लोग देखेंगे आप लोगों ने बनाना क्या है। अभी आपने 13 बनाना। इन दोनों के डिफरेंस में 13 नहीं आएगा, इन दोनों के डिफरेंस में 13 नहीं आएगा। कुछ ऐड करने से, कुछ सब्ट्रैक्ट करने से। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं डियर स्टूडेंट जिनको जो है वो कुछ अगर आप लोग जैसे अभी आप लोग -4 एंड -9 करते हैं, सॉरी +4 +9 करते हैं तो 13 आ जाएगा। जैसे अभी y² + 4y + 9y + 36। अब डियर स्टूडेंट आप लोग y कॉमन आ जाएगा तो आपके पास y + 4 + 9 कॉमन आ जाएगा तो y + 4। y + 4 सारे में से कॉमन, साथ आपके पास y + 9। तो ये आपके पास उसके फैक्टराइजेशन हो गई है। इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो आप लोग को ट्राई कीजिएगा इसी पैटर्न से। उम्मीद है कि वो आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, जस्ट पार्ट ज्यादा है। आप लोग जो है वो ट्राई की जा रही है कि आपको मैक्सिमम पार्ट जो है वो करवा दिए जाए ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइजेशन है। अब आप लोगों के पास पहला पार्ट है डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास है 2x² + 7x + 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका फर्स्ट और लास्ट वाला डिजिट, जैसे अभी फर्स्ट हो लास्ट वाला डिजिट। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो था फर्स्ट वाला डिजिट हमेशा 1 ही था, अभी 2 आ गया। 2 × 3 6। 6 के टेबल 6 किस किस टेबल में आ रहा है, 2 × 3 6 आ गया। 3 के टेबल में आ जाएगा 3 × 2। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 × 1। आप लोगों ने बनाना क्या है, +7 इस रिलेशन के साथ नहीं बन सकता, +6 + 1 करेंगे तो आप लोगों के पास +7 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर 2x² + 6x + 1x + 3। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोगों ने कॉमन लेना है 2x कॉमन आ रहे हैं इन दोनों डिजिट में से, तो आपके पास x + 3 + 1 कॉमन आया, x + 3। x + 3 सारे में से कॉमन, बाकी आपके पास 2x + 1। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग इसका देखिएगा 2x² + 11x + 15। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 15 तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 30। अब 30 की डिवीजन जो है वो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट देखनी है। जैसे 2 × 15 30 होता है, इसी तरह जो है वो आप लोगों के पास 3 के टेबल में 3 × 10, 4 के टेबल में नहीं आएगा 5 × 6।
तो डियर स्टूडेंट अभी आप लोग देखें कि इन दोनों के रिलेशन से आप कभी 11 नहीं बना पाएंगे। इसी तरह 3 और 10 के रिलेशन से आप कभी भी 11 नहीं बना पाएंगे। +5 एंड +6 ये आपके पास +11 जो है वो बना देगा। तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x² +5x +6x +15। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ गया, 2 और साथ x, तो आप लोगों के पास आ गया x प्लस, सॉरी 2 कॉमन नहीं आता आप लोगों के पास, जस्ट ओनली x कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 2x + 5। इसी तरह डियर स्टूडेंट इन दोनों में देखें तो आप लोगों के पास 3 का टेबल जो है वो कॉमन आ रहा है, +3 जो है वो आपके पास कॉमन आ गया, बाकी आपके पास 3 2s are 6, x + 3 5s are 15। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोगों के पास 2x + 5 सारे में से कॉमन, 7x + 3। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कहता है 4x² + 13x + 3। अभी आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4 × 3 12। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप लोग, 2 × 6 12 हो गया, 3 × 4 12 आ गया। इसके अलावा आप लोग देखें 6 × 2 या 12 × 1, आप लोगों ने 13 बनाना है, इस रिलेशन से नहीं बन सकता, इस रिलेशन से नहीं बन सकता, जस्ट एक रिलेशन है वो आप लोगों के पास 12 + 12 + 1 वो आपके पास +13 आ जाएगा। यहां पर आप लोग देखें 4x² + 12x + 1x + 3, इन दोनों में से 4 भी कॉमन, साथ x भी कॉमन, x + 3 + 1 कॉमन, x + 3, x + 3 सारे में से कॉमन, बाकी आपके पास 4x + 1। तो ये डियर स्टूडेंट उसकी फैक्टराइजेशन जो है मुकम्मल हो गई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसके आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। इसके पार्ट नंबर 4 में वैल्यू है हमारे पास 3x² + 5x + 2। तो डियर स्टूडेंट अभी जो आप लोगों ने रफ अमल में लिखना है वो आप लोगों के पास क्या है, 3 × 2 6। तो 6 आपके पास जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 3 × 2 जो है वो आपके पास 6 आता है, +3 + 2 वो आपके पास +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3x² + 3x + 2x + 2। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 3x कॉमन, बाकी आपके पास x + 1 + 2 कॉमन, x + 1 x + 1 सारे में से कॉमन, बाकी आपके पास 3x + 2। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका 4 वाला पार्ट जो है मुकम्मल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब, 5 की जानिब। इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो आप लोगों के पास है 3y² - 11y + 6। तो डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें, 6 × 3 तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 18। 18 का डियर स्टूडेंट आप लोग देखें तो आप लोगों के पास 2 × 9 वो 18 बनता है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि आपके पास -2 -9 आप लोगों के पास -11 बनता है। लेकिन अगर आप लोगों ने कॉमन पेयरिंग देखनी है तो 3 के साथ 9 लिख लें, 3y² -9y -2y, उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, +6 यहां पर इक्वल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आ गया, 3 भी साथ y भी, y -3 3 9 तो आपके पास 3 आ जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन, y -3। अब डियर स्टूडेंट इस सारे में से y -3 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या बचा, 3y -2।
तो ये आपके पास फैक्टर जो है उसके मुकम्मल हो गए। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 2y² माइनस 5y प्लस 2। तो आप लोग डियर स्टूडेंट देखिए कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो यहां पर आप लोग देखें कि आप लोगों ने क्या बनाना है, -5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -4 -1 आपके पास क्या बना देगा, -5। 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों में से आपके पास कॉमन 2y कॉमन आ जाएगा, फिर आपके पास y माइनस 2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी, -1 कॉमन आ जाएगा तो y -2, सारे में से आपके पास y -2 कॉमन आएगा तो आपके पास डियर स्टूडेंट 2y -1 जो है इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 7 की जानिब चलते हैं। 7 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में कहता है 6 प्लस 7x माइनस 3x²। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट इसको जो है वो तरतीब थोड़ी सी दे लें, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -3x², x² वाली वैल्यू पहले, फिर x वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट टर्म। इसी तरह माइनस स्टार्टिंग में नहीं लिखते तो माइनस से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 3x² माइनस 7x माइनस 6 ये आ जाएगा। अभी डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आप लोगों के पास वो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 18। अब 18 को डियर स्टूडेंट आप लोग जब देखें तो आप लोगों के पास जो है वो वैल्यू आप लोगों ने क्या बनानी है, -7, तो आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 तो आप लोगों के पास +2 एंड -9 करेंगे तो आप लोगों के पास -7 वैल्यू आएगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है 3x², 3 के जो कॉमन वर्ड्स में आ रहा है वो 9 आ रहा है, तो पहले आप लोग -9x लिखेंगे, फिर +2x लिखेंगे, फिर -6। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप लोग के पास 3x कॉमन, बाकी आपके पास x -3 + 2 कॉमन, x -3, x -3 सारे में से कॉमन और आपके पास 3x + 2। तो डियर स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में एंड क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही टॉपिक है, वो है फैक्टराइजेशन। इवन कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी फैक्टराइजेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी फैक्टराइजेशन है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी उनकी फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर निकाल के ली जाएगी। इसी तरह जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसकी फैक्टराइजेशन के लिए आप लोगों ने फर्स्ट वाले डिजिट लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो आंसर जो है वो आपने देखना है किस किस टेबल में, वो सारी टेबल आप लोगों ने लिख लेने। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि कौन सा रिलेशन जो है आप लोग या तो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, एक को ऐड करें दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास सेंटर वाली वैल्यू x वाली वैल्यू जो है वो बन जाए। अगर ऐसी वैल्यू बन रही है तो आप लोग वो फैक्टर जो है वो बना सकते हो। अगर आप लोग इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन जो है वो खुद भी इजीली सोल्व कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।